हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रेम प्रकाश शर्मा उत्कर्ष की इस क्लास के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अपन राजस्थान की कला संस्कृति सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और राजस्थान कला संस्कृति में अपना पहला टॉपिक चल रहा है राजस्थान के मेले और त्योहार। गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सब लोगों को मेरी ओर से क्या है, गुड मॉर्निंग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे थे तैयारों की, और तैयारों के अंदर अभी तक जो अपन पढ़ चुके हैं वो कार्तिक मास के तैयार पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, यानी कि अपने श्रावण के शुक्ल पक्ष से शुरू किया था, भाद्र आश्विन और कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक का कल अपन जो है लास्ट चैप्टर शुरू कर दिया था। देव उठनी 11 का अपन ने कल चर्चा की थी, है ना। तो देव उठनी 11 की अपन ने चर्चा की थी, और देव उठनी 11 के अंदर मैंने आपको बताया था कि भगवान विष्णु जो होते हैं वो 4 महीने की चिर निद्रा से जागते हैं, और इस दिन समस्त मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और तुलसी शालीराम की क्या होती है, शादी की सालगिरह होती है। ठीक है ना, हैप्पी एनिवर्सरी होती है तुलसी और शालीराम की। उसके बाद अपन जस्ट आगे चलते हैं, कार्तिक महीने का एक त्योहार और बचता है, फिर कार्तिक मास कंप्लीट हो जाता है, और वो है अपने कौन सा, सत्यनारायण पूर्णिमा। आज का जो अपना जो पहला जो त्योहार पढ़ेंगे ना, वो कार्तिक, ये सत्यनारायण पूर्णिमा पढ़ेंगे अपन। कौन सा पढ़ेंगे, सत्यनारायण पूर्णिमा। हाँ जी, चर्चा करेंगे अपन सत्यनारायण पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा है, सत्यनारायण पूर्णिमा। ये कार्तिक की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आगे लिख देना, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। इसी को अपन एक चीज और कहेंगे भाई, इसका एक उपनाम याद रखना, इसको अपन कहेंगे त्रिपुर पूर्णिमा, त्रिपुर पूर्णिमा, त्रिपुर पूर्णिमा। जैसा नाम है वैसा काम है, सत्यनारायण पूर्णिमा। सत्यनारायण किसको कहते हैं, भगवान विष्णु को कहा जाता है भाई। ठीक है ना, सत्यनारायण पूर्णिमा व्रत किया जाता है। ये देखो सत्यनारायण भगवान की फोटो तो दी, आप आराम से दर्शन कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है मित्रों। याद रखना भाई, सत्यनारायण पूर्णिमा। त्रिपुर पूर्णिमा इसलिए कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर ने जो है इस दिन अपने जो है एक त्रिपुरा नाम के एक राक्षस हुआ करते थे, उस राक्षस का वध किया था, इसलिए इसको अपन कौन सी पूर्णिमा कहते हैं, त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन अपने ज्यादातर है ना, देखो गाँवों के अंदर शहरों के अंदर आज भी रिवाज चलता है कि कार्तिक का स्नान करना चाहिए। और अपन ने देखा होगा कि गाँव के अंदर जो महिलाएं होती है या पुरुष जो होते हैं वो क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और पूरे कार्तिक महीने में स्नान करते हैं। और लास्ट का जो स्नान होता है ना, वो या तो अपना पुष्कर जाते हैं या कोलई जाते हैं, या फिर अपना आसपास छोटा मोटा जो भी तीर्थ होता है वहां जाकर के स्नान करते हैं। ठीक है ना, तो कार्तिक कैसा कहा जाता है कि हाँ, सबसे ज्यादा त्योहार किस महीने में आता है, भादवे के महीने में, सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ। तो कार्तिक महीने के अंदर लास्ट का त्योहार या तो अपन क्या करते हैं, अगर कोई पैसे वाले लोग होते हैं वो तो अपने चले जाते हैं हरिद्वार वगैरह, वहां स्नान करके आते हैं, और नहीं तो अपने मीडियम वाले जो बंदे होते हैं वो जाते हैं पुष्कर या कोलाइत। और अपने जो अपने जैसे कोई लोग होते हैं, जैसे मतलब कम पैसे वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं आसपास चले जाते हैं। जैसे कोई जोधपुर का है तो वो जाकर के अन्ना जना स्नान करेगा, पाली का तो उस साइड में कोई होगा तो वहां करेगा, मतलब अलग अलग स्थानीय लोकल पर वो स्नान करता है, उसको कार्तिक स्नान कहते हैं। तो ये कार्तिक स्नान किया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, ये लाइन लिख लेना भैया आप। ठीक है, गंगा स्नान का विशेष महत्व है, गंगा स्नान का विशेष महत्व है, गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अपने को कौन सा स्नान करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, विशेष महत्व है, गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन अपने पुष्कर के अंदर जाते हैं स्नान करने के लिए, कोलाइत के अंदर जाते हैं, तो महिलाएं क्या करती है, सुबह जल्दी वहां पर जाकर के स्नान करती है, स्नान करके दीपक जलाती है, और उस दीपक को जला करके झील में प्रवाहित कर देती है, यानी दीप का क्या कर देती है, दान कर देती है। इसीलिए अपने पुष्कर अजमेर और कोलाइत बीकानेर का जो है दीप दान प्रसिद्ध है, वो कौन सा का है, कार्तिक पूर्णिमा का। याद रखना भाई, पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर तथा कोलाइत बीकानेर का, कोलाइत बीकानेर का दीपदान प्रसिद्ध है, दीपदान प्रसिद्ध है, दीपदान प्रसिद्ध है। पुष्कर अजमेर और कोलाइत बीकानेर का जो है दीपदान क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, हाँ जी, पुष्कर अजमेर और जो है कोलाइत बीकानेर का दीपदान क्या है,
प्रसिद्ध माना जाता है। याद रखना भाई, कौन सी पूर्णिमा है? कार्तिक की पूर्णिमा। यहाँ तक लिखो, फिर आगे की चर्चा शुरू करते हैं। अब देखो, कार्तिक महीने के अंदर, राजस्थान के अंदर इस कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में कुछ 4-5 मेले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अकॉर्डिंग वो पूछे जाते हैं भाई कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर लिख लिया है तो अपन आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले लिखो, राजस्थान में प्रमुख मेले, कार्तिक पूर्णिमा के मेले, कार्तिक पूर्णिमा के प्रमुख मेले, प्रमुख मेले कौन कौन से मेले भरे जाते हैं? तो दोस्तों एक दो तो आपको वैसे याद ही हो ही गया होगा। एक मेला है जिसका नाम है पुष्कर का मेला। कौन सा मेला है? पुष्कर का मेला। ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और कहाँ लगेगा? पुष्कर अजमेर में लगेगा भाई, पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर। पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को और पुष्कर अजमेर के अंदर लगेगा भाई, ध्यान रखना इस चीज को। कार्तिक का मेला पुष्कर अजमेर के अंदर लगता है और ये कहाँ लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। याद रखना भाई। इस मेले का कुछ उपनाम लिख देना, कौन क्या कहते हैं इस मेले का? तो उपनाम लिखो, पुष्कर मेला या पुष्कर का उपनाम। इसको कहते हैं तीर्थराज, तीर्थराज, तीर्थों का राजा तीर्थराज। ठीक है, कोंकण तीर्थ, कोंकण तीर्थ। इस पुष्कर को कहते हैं तीर्थों का मामा, तीर्थों का राजा, तीर्थों का मामा। किसको कहते हो? पुष्कर को कहते हैं भाई, तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है। कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तीर्थराज भी कहते हैं, तीर्थराज, तीर्थों का राजा कौन सा है? पुष्कर का है भाई। ठीक है जी, क्लास बिल्कुल राइट चल रही है जी। ठीक है, और याद रखना पुष्कर का जो मेला है राजस्थान का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला अगर कोई है तो वो पुष्कर का मेला है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मेले के अंदर सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं। और विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं तो अपने को पता, देखो ये पुष्कर का एक ऐसा मेला है जिसके अंदर आपको सब चीजें देखने को मिलेगी। यानी कि ये पुष्कर का जो मेला है एक तरह से मतलब जो है पशु मेला भी है, ऊंटों की मतलब जहाँ पर बिक्री ज्यादा होती है। दूसरी बात है, इस मेले के अंदर आप कहीं जाओगे तो आप देखो अपने जो लोग हैं वो मेले टाइप इकट्ठे होंगे। पशु मेला साथ साथ मानव मेला भी है। और मानव मेले के अंदर ऐसा कहा जाता है कि इस मेले के अंदर विदेशी लोग सबसे ज्यादा आते हैं। इस मेले के अंदर आपको डांस या नृत्य देखने को मिलेगा, अलग अलग जातियों के कलाकारों का अलग अलग प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सब चीजें पुष्कर मेले के अंदर देखने को मिलती है। इसलिए इसको कहा जाता है राजस्थान का सबसे रंगीन मेला अगर कोई है तो वो कौन सा मेला है? पुष्कर का मेला है। तो ठीक है ना भाई, याद रखना, याद रखना भाई। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं इसमें। पुष्कर मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं। भाग लेते हैं। बाकी अगर आपने पुष्कर झील जब पढ़ोगे हिस्ट्री अपने ज्योग्राफी के अंदर पुष्कर झील पढ़ाएंगे सर आपको, तो पुष्कर झील के बारे में अलग अलग किंवदंतियां भी सुनोगे। इसमें लिखा होगा कि पुष्कर जो झील होती है उस झील के किनारे 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट, जिसमें एक घाट का निर्माण जो है मैडम मेरी ने करवाया था। उस घाट को कहते हैं जनाना घाट कहते हैं। तो वो सारी झील के अंदर सर पढ़ा देंगे, इसमें यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने को याद रखना इस चीज को। ठीक है ना। पुष्कर के प्रमुख मंदिर लिख दो हेडिंग डाल के। सर पूछ रहे तीर्थों का भांजा किसको कहते हैं? अभी आएगा अपने तीर्थों का भांजा भी आएगा, चिंता मत करो। ठीक है, हाँ जी। पुष्कर के प्रमुख मंदिर, पुष्कर के प्रमुख मंदिर कौन कौन से मंदिर है? जब आप पुष्कर में देखने जाओगे तो कौन कौन से मंदिरों के दर्शन करोगे? एक तो ऐसा कहा जाता है कि भारत के अंदर एकमात्र जो है ब्रह्मा जी का मंदिर अगर कोई है तो वो कौन सा है? ब्रह्मा जी का मंदिर, वो पुष्कर के अंदर है। ब्रह्मा जी मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर के अंदर है। आगे हम मंदिर पढ़ेंगे तब आपको चर्चा करूंगा पुष्कर के अंदर ही क्यों है और बाकी जगह क्यों नहीं है, उसकी चर्चा मंदिरों में करेंगे। यहाँ फालतू अपन बातें नहीं करेंगे भाई। इसके अलावा क्यों नहीं बना है, इसके पीछे कारण क्या था? ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी की पत्नी है कौन? सावित्री। तो सावित्री का भी मंदिर यहीं पर है, सावित्री जी मंदिर। एक अपन गायत्री मंत्र पढ़ते ही हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो गायत्री जी का मंदिर भी यहीं पर है। एक अपने रंगनाथ जी का मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर।
रंगनाथ जी मंदिर। और एक अपने वरा मंदिर है, ये भगवान विष्णु का है वरा मंदिर, तो वरा मंदिर। इस वरा मंदिर का निर्माता लिख देना चौहान शासक अर्णोराज। हिस्ट्री के अंदर सर ने पढ़ाएंगे आपको, वैसे भी अपना शॉर्ट में लिख देना निर्माता अर्णोराज, 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 अर्णोराज। हाँ जी, पुष्कर के अंदर प्रमुख मंदिर ये 4-5 मंदिर लिख देना। और अपन ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री जी का मंदिर, गायत्री जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर और वरा मंदिर। अपन कुछ चीजें नोट करके जिंदगी में लिखनी है, क्योंकि ये भी सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं। नोट के अंदर भी कोई ना कोई बातें होनी बहुत ही जरूरी होती है। मित्रों एक याद रखना, अपने तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा। तीर्थों का मामा तो पुष्कर हो गया, लेकिन तीर्थों का भांजा किसको कहते हो? तीर्थों का भांजा। तो तीर्थों को भांजा कहा जाता है मचकुंड को। किसको कहते हैं? मचकुंड। और मचकुंड जगह पड़ती है कहां पर? धौलपुर के अंदर जगह पड़ती है, धौलपुर के अंदर जगह पड़ती है। मचकुंड को अपन तीर्थों का क्या कहते हैं? भांजा कहते हैं भाई। तीर्थों का क्या कहते हैं? भांजा कहा जाता है, मचकुंड को कहा जाता है। और मचकुंड जो है कहां पर जगह पड़ती है? धौलपुर के अंदर। मचकुंड क्यों इस जगह का नाम पड़ा? इसके पीछे एक मतलब जो है ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल के अंदर एक वीर योद्धा था जिसका नाम था मचकुंड। महाभारत में जो है महाभारत युद्ध के अंदर एक वीर योद्धा हुआ है जिसका नाम क्या था? मचकुंड नाम था। और मचकुंड जो राजा था, जो योद्धा था, वो पांडवों की ओर से कौरवों के खिलाफ लड़ा था। और पांडव इस युद्ध में जीत हो जाती है। तो जीतने के बाद मचकुंड राजा अपने इस धौलपुर में इस स्थान पर आकर के एक गुफा के अंदर रहने लगे। और यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि 2 मतलब जो है छोटे छोटे कुंड भी बने हुए, जलाशय, ठीक है ना। और यहीं पर इनका अंतिम लास्ट के अंदर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो वो जगह आज भी मचकुंड कहलाती है, मचकुंड वीर योद्धा के नाम पे पड़ी हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पर छोटे छोटे 2 पानी के कुंड है, जलाशय। तो ऐसा कहा जाता है वहां पर स्नान करने से आदमी का चर्म रोग ठीक हो जाता है। कौन सा स्थान कहलाता है? मचकुंड। और मचकुंड इस जगह ऐसी जगह है जहां पर सिखों के 10वें गुरु हुए थे, गुरु गोविंद सिंह। नाम तो आपने सुना ही होगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी इस मतलब जगह पर आए थे बाद में। तो गुरु गोविंद सिंह जी आए तो गुरु गोविंद सिंह जी के सामने शेर आ गया था। और ऐसा कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह ने अपनी तलवार निकाली और मचकुंड नामक स्थान पर उस शेर का मतलब जो है शिकार कर लिया था। इसीलिए सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल मचकुंड के अंदर है, जिसको अपन बोलते हैं शेर शिकार गुरुद्वारा। शेर शिकार गुरुद्वारा ये किस स्थान पे है? तो मचकुंड के अंदर। तो एक लाइन और लिख दो भाई, ठीक है, याद रखना भाई। इस मचकुंड के अंदर शेर शिकार गुरुद्वारा बना हुआ है। शेर शिकार गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरुद्वारा नाम आते ही पता चल गया होगा, बना हुआ है। मचकुंड में शेर शिकार गुरुद्वारा भी बना हुआ है, याद रखना भाई, ठीक है ना। शेर शिकार क्या बना हुआ है? गुरुद्वारा बना हुआ है। कहां पे बना? मचकुंड के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने जो है शेर का क्या किया था? शिकार किया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इसको याद रखना भाई, शेर शिकार गुरुद्वारा। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में शेर शिकार गुरुद्वारा कौन से जिले में, तो बता देना अपने धौलपुर जिले के अंदर है। कहां पर है? धौलपुर जिले में। आगे की चर्चा करते हैं, उससे पहले याद रखना एक होता है तीर्थों की नानी। पॉइंट नंबर 2 लिखना नोट के अंदर, तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी। और तीर्थों की नानी कहा जाता है दोस्तों अपने किसको? ABC जो भी लिखना चाहता हो लिख देना। देवयानी, देवयानी, सांबर जयपुर, सांबर जयपुर, ये तीर्थों की नानी कहलाती है। तीर्थों की क्या कहलाती है? नानी। तो कार्तिक पूर्णिमा को आपका पहला मेला हो गया जिसका नाम है अपने कौन सा? वो है अपने पुष्कर का मेला। इस पुष्कर के अलावा और कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ का मेला लगता है? तो आपके सेकंड नंबर लिखना दोस्तों, जिसका नाम है कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला। ये भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है, ठीक है ना। और ये भाई कार्तिक पूर्णिमा को लगता है अपने कपिल मुनि, जगह पड़ती है कोलायत, कोलायत बीकानेर। कपिल मुनि की तपस्या स्थली है भाई कोलायत। और कोलायत झील भी है, कोलायत क्या है? झील भी है, याद रखना भाई। ये जो कपिल मुनि है ना, ये कपिल मुनि कहते हैं कि अपने गुप्त काल के अंदर आपने 6 दर्शन पढ़े होंगे, उनमें से एक दर्शन है जिसका नाम है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे भाई,
सांख्य दर्शन के क्या थे? प्रवर्तक थे। कौन थे? कपिल मुनि थे सांख्य दर्शन के जो है। गरासिया जनजाति की पवित्र झील कौन सी है? अरे नक्की झील है। कौन सी झील है? नक्की झील है। आएगी, चिंता मत करो, सब आएगी, एक एक चीज आएगी। मैं आपको कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि मेरी क्लास के अंदर एक एक चीज आएगी, लेकिन जगह पर आएगी, पहले नहीं आएगी। ठीक है ना? हाँ, तो याद रखना, ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हुआ करते थे कपिल मुनि। ठीक है ना? हाँ जी, आप बीकानेर से हो, बहुत बहुत धन्यवाद जी, कपिल मुनि। तीसरा मेला लिखिए, 3 नंबर मेला। एक मेला है जिसका नाम है चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला। ये जो मेला है ना, ये लगता है अपने जालरापाटन झालावाड़। नाम ही पता चल रहा है कि भाई पशु मेला है। चंद्रभागा क्या है? पशु मेला। पशु मेला लिख दिया इसको मैंने। ठीक है ना? हाड़ौती प्रदेश का सुरंगा मेला कह सकते हो आप इसको। हाड़ौती का सुरंगा मेला। वैसे ही पुष्कर की तरह वहां पर भी मानव और पशु दोनों भाग लेते हैं, तो सुरंगा मेला, नृत्य वगैरह सब मिलेगा आपको। ठीक है ना? मालवी नस्ल के पशु बिकते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर। मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है। क्रय विक्रय होता है। और सीधी सी बात है भाई, जिस क्षेत्र के अंदर है तो उसी क्षेत्र के अंदर, मैंने तो बीकानेर लिखा, कपिल मुनि का मेला बीकानेर है जी, बालोतरा कहाँ से आएगा? ठीक है, हाँ आप झालावाड़ से हो, बहुत अच्छा। तो कब लगता है? अरे कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को अपने एक तो कौन सा मेला हुआ? पुष्कर का मेला, दूसरा कपिल मुनि का मेला, तीसरा कौन सा? चंद्रभागा पशु मेला। ये तीनों इसी को तो लिखा रहा हूँ। इसको जंगल प्रदेश का कुंभ कहते हैं। किसको? कपिल मुनि के मेले को। बीकानेर का जो है अपने जो प्राचीन नाम जंगल प्रदेश कहलाता है, तो जंगल प्रदेश का कुंभ कह सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चलो, जंगल प्रदेश का कुंभ। ओके, लो भाई, ये लो, खुश। चंद्रभागा पशु मेला, ये चंद्रभागा पशु मेला जो है झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। मालवी नस्ल के पशुओं का क्या होता है? खरीद बिक्री होती है। याद रखना भाई इस चीज को। ठीक है? उसके बाद एक और मेला है पुष्कर का मेला, सॉरी कार्तिक पूर्णिमा को 4 मेला। एक अपना आ जाता है रामेश्वर मेला। रामेश्वर मेला, रामेश्वर मेला, ये सवाई माधोपुर में लगता है। कहां पे लगता है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। रामेश्वर आपको पता ही होगा, 3 नदियों का संगम है। कितनी नदियों का? 3 नदियों का संगम। एक तो है बनास, बनास, चंबल, और एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है सीप। बनास, चंबल और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम है। नदियों का त्रिवेणी संगम, का त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। बनास, सीप और जो है अपने जो है चंबल सीप नदियों का क्या माना जाता है? त्रिवेणी संगम माना जाता है। तो ये अपने टोटल जो है ना, कितने हो गए? 4 मेले हो गए। कितने मेले हो गए? 4। ये देखो, कार्तिकी पूर्णिमा, ठीक है, त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं, गंगा स्नान होता है, पुष्कर कोलायत का दीपदान फेमस होता है। ठीक है? फिर कार्तिक पूर्णिमा के मेले, नंबर 1 पुष्कर का मेला। पुष्कर के मेले के बारे में ये चर्चा अपन ने कर ली, बाकी कुछ मंदिर भी लिख लिए। उसके बाद दूसरा मेला है अपने कपिल मुनि का, तीसरा है चंद्रभागा पशु मेला, और चौथा रामेश्वर मेला। ठीक है ना? ये 4 मेला जो है अपने किसके याद रखना है? कार्तिक के पूर्णिमा को, कार्तिकी पूर्णिमा को याद रखना भाई। ठीक है? हाँ जी, ये लो, मैंने स्लाइड पीछे कर दी है, अब लिख लो आराम से। हाँ जी, लिख दिया? ओके, यस, चलो जी। ये अपना कौन सा मेला हो गया? रामेश्वर मेला। ठीक है ना? रामेश्वर मेला वो सवाई माधोपुर, तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर कार्तिक पूर्णिमा को। तो कार्तिक पूर्णिमा का अपने 4 मेला पढ़ लिया भाई। ठीक है?
पुष्कर का, कोलायत का, चंद्रभागा का और अपने रामेश्वर का। अब कार्तिक के बाद अगला महीना आता है अपने मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष में अपने कोई किसी प्रकार का त्योहार वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, छोड़ो उसको। उसके बाद आता है अपने पौष। पौष के अंदर भी कोई त्योहार वगैरह नहीं है, तो उसको भी अपने जो है। उसके बाद आता है माघ महीना। कौन सा आता है? माघ। माघ महीने के कौन कौन से त्योहार है तो वो अपन चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कौन सा? माघ मास। ये लो भाई, माघ मास। और माघ मास के अंदर सबसे पहले वही अपने कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष आएगा। कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष में एक नंबर आएगा आपके कौन सा? तिल चतुर्थी। कौन सी आएगी? तिल चतुर्थी, ठीक है। हाँ जी, तिल चतुर्थी, ठीक है, तिल चतुर्थी याद रखना भाई। कब मनाई जाएगी? माघ कृष्ण चतुर्थी। माघ कृष्ण चतुर्थी, ज्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है। माघ कृष्ण चतुर्थी लिखे, तिल चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी। इसका उपनाम भी लिख देना तिल चतुर्थी को, इसका एक उपनाम है भाई। इसको कहते हैं संकट हरण चतुर्थी। इसको क्या कहते हैं? संकट हरण चतुर्थी। देवियां पढ़ाऊंगा, उसके अंदर लिखूंगा मैं आपको। अपने एक देवी होती है जिसका नाम है चौथ माता। शादी की देवी मानी जाती है। चौथ, छींक, छींच, ये शादी की देवियां हैं। विवाह के समय उनकी पूजा होती है। तो इस दिन ऐसा कहा जाता है कि जो है, हाँ, तो महीने की शुरुआत तो हमेशा कृष्ण पक्ष से ही होगी ना। वो तो मैंने लिखा है ना आपको पहली क्लास के अंदर। पहले कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है। मकर संक्रांति आगे आएगी, चिंता मत करो। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो विवाह के अंदर जो देवियां हैं वो अपने चौथ, छींक और छींच माता, ये मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। जैसे लोग देवियां शुरू करूंगा उस समय आएगा। तो इस दिन माघ कृष्ण चतुर्थी को महिलाएं क्या करती है? चौथ माता का व्रत रखती है और पूरे दिन व्रत रखेगी। शाम को चौथ माता दीवार के ऊपर जो है उकेरेगी, मांडेगी, मतलब गाँव में क्या करे, मांडनो, ठीक है ना। चौथ माता का चित्र बनाएगी और फिर चौथ माता की कहानी सुनेगी। और सब चंद्रमा उदय हो जाएगा तो अर्घ दे करके क्या करेगी? वो अपने जो है व्रत खोलेगी, ठीक है ना। उस देवी के सामने क्या करती है महिलाएं? तिल के लड्डू चढ़ाती है, तिल का चूरमा चढ़ाती है। इसलिए नाम ही क्या दे रखा है? तिल चतुर्थी। चौथ माता के तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, तो अपने जो है कौन सी? तिल चतुर्थी। और संकष्टी चतुर्थी लिखा, तिल संकष्टी चतुर्थी यानी संकट हरण चतुर्थी। देवी से मतलब जो है पूजा करके माता जी से कहती है कि हमारे ऊपर कोई भी संकट है तो उसका क्या कर लेना? हरण कर लेना। तो संकट हरण चतुर्थी भी अभी इसको कहते हैं। एक अपने जगह लिख दो जिसका नाम है चौथ का बरवाड़ा। कौन सी जगह पड़ती है? चौथ का बरवाड़ा। लिखो भाई, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। चौथ माता का मेला लगता है। चौथ माता का मेला लगता है। चौथ माता का क्या लगेगा? मेला लगेगा भाई। चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर के अंदर चौथ माता का क्या लगता है? मेला लगता है। संकट हरण चतुर्थी कहते हैं इसको, तिल चतुर्थी, माँ कृष्ण चतुर्थी को। और अपने एक लाइन लिख दो, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, जहाँ पर चौथ माता का क्या लगता है? मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। याद रखना भाई इस चीज को, मेला लगता है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला। चौथ का बरवाड़ा मेरा ननियाल है। अच्छा, हाँ जी, ओके, आगे बढ़ूं। यस, अगला आता है अपना सठ तिला एकादशी। सठ तिला एकादशी, सठ तिला एकादशी। अगला कौन सा है? सठ तिला एकादशी। माघ कृष्ण एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी। वैसे इसकी तो अपना तिथि याद रख लेना, बाकी कुछ भी याद मत करना। सठ मतलब होता है 6। सठ का मतलब क्या होता है? 6। तिल यानी तिलहन, तिल का मतलब तिल। 6 प्रकार के तिलहन का मतलब जो है दान दिया जाता है। और दान किसको दोगे? दान अपने ब्राह्मणों को देगे, सीधी सी बात है। तो सठ तिला एकादशी नाम पड़ गया। और कुछ भी याद नहीं करना, इतना याद रख लेना। सठ तिला एकादशी माघ कृष्ण एकादशी को मनाया जाता है। 6 प्रकार के तिलहन का क्या किया जाता है? दान किया जाता है। ओके, चलो जी, नेक्स्ट। अब आ गई आपके कौन सी? मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या, माघ की अमावस्या।
माघ की अमावस्या, मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या, ठीक है। मौनी अमावस्या कब मनाई जाती है? माघ की अमावस्या को मनाई जाती है, माघ की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं इसको। ऐसा कहा जाता है कि अपने जब धरती का प्रलय हुआ था, उस प्रलय के समय एक बंदा था जिसका नाम था मनु। कहते हैं कि चारों तरफ धरती पर पाप फैल गया था, और पाप फैल गया तो उस समय एक बंदा था जिसने जिंदगी में कभी पाप नहीं किया था। वो बंदा कौन था? मनु था। इसीलिए भगवान को जो बंदा पाप नहीं करता है, मतलब नेक नियम ईमानदारी के साथ रहता है, उसको बचाने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस प्रलय के समय भगवान विष्णु अपने मत्स्य अवतार में आए थे, मछली के अवतार में आए थे, और इस बंदे को आकर के बचाया था। किसको बचाया था? मनु को। मनु को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अपने जो है मनु का हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। तो मनु का जन्मोत्सव मनाया जाता है भाई, मनु का जन्मोत्सव, हैप्पी बर्थडे, मनु का जन्मोत्सव मनाया जाता है, याद रखना भाई। हाँ ठीक है, तो मनु का क्या मनाया जाता है? जन्मोत्सव। ऐसा इसमें अब अलग अलग मान्यता है। ऐसा कहा जाता है भाई अपने घर के अंदर जो है वो मौनी अमावस्या के दिन यानी माघ की अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर में किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए, और बातचीत नहीं करके चुपचाप अपने जाकर के स्नान कर लेना, जिसको अपन कहते हैं गंगा स्नान। क्या कहते हैं? गंगा स्नान। अगर आप गंगा स्नान कर लेते हो तो इन जो वापस पुनर्जन्म जब आपका होगा तो भगवान आपको गंगा नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो हो सकता है वापस अगले जन्म के अंदर गंगा बना दे, फिर ई करना पड़े, पूरा जिंदगी गुजारनी पड़े। तो प्लीज़ ध्यान रखें, माँ की अमावस्या अपने क्या करना है? मौनी अमावस्या के दिन बिल्कुल अपने मौन व्रत रह करके स्नान करना है, ठीक है ना। और इस दिन ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, एक चीज़ और भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो इस दिन मतलब ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वो हो सकता है कि भाई अपने जो है मन गंगा नहीं बनना पड़े, ठीक है। तो लिख दो भाई, मौन व्रत रखना चाहिए, मौन व्रत रखना चाहिए, रखना चाहिए, मौन व्रत रखना चाहिए, याद रखना भाई। हाँ जी सर, मनु एकला ही बच्चा, कोई महिला नहीं बच्ची क्या? अब आगे की हिस्ट्री तो रहने दो, अपने इतना याद रखना, मनु का बर्थडे मनाया जाता है और मौन व्रत रखना चाहिए, याद रखना भाई इस चीज़ को, ठीक है। हाँ चलो जी, इस दिन कुंभ का शाही स्नान होता है। कौन सा स्नान होता है? शाही स्नान, कुंभ, कुंभ का शाही स्नान, शाही स्नान किया जाता है। कुंभ का शाही स्नान जो होता है ना, वैसे तो कुंभ का मेला हर साल लगता है, लेकिन शाही स्नान वाला जो होता है ना वो 12 साल में सिर्फ एक बार लगता है। शाही स्नान वाला 12 साल में एक बार। शाही स्नान का मतलब उस स्नान के अंदर जो है अपन आम आदमी नहीं जा सकते, उसके अंदर वो आते हैं जो तपस्या करते हैं ना पहाड़ों के अंदर, संत महात्मा वगैरह, तो वो लोग आते हैं और आकर के क्या करते हैं वहां पर अपने, हाँ मौन व्रत रखा जाता है जी। तो वहां पर वो आकर के साधु सन्यासी लोग मतलब क्या करते हैं? स्नान करते हैं। केवल और केवल साधु सन्यासियों का ये स्नान होगा कुंभ का, जिसको उसको शाही स्नान कहेंगे। आम आदमी का प्रवेश वहां पर क्या होगा? वर्जित होगा भाई, ठीक है। चलो जी, ये लिख लो फटाक से, मौनी अमावस्या को, माघ की अमावस्या को, ठीक है। मनु का जन्मोत्सव मनाया जाता है, मौन व्रत रखा जाता है, रखना चाहिए, कुंभ का शाही स्नान करना चाहिए, ठीक है। ओके आगे बढ़ जाऊं तो अब आ जाता है माघ का शुक्ल पक्ष। कौन सा आ जाता है? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष के अंदर मैंने आपको लिखा ही होगा कि भाई अपने जो नवरात्र होते हैं वो साल में 4 आते हैं, 2 प्रकट आते हैं, 2 जो है गुप्त आते हैं। प्रकट नवरात्र तो चैत्र और आश्विन वाले, ठीक है, और गुप्त नवरात्र आषाढ़ और माघ वाले, ठीक है ना, आषाढ़ और माघ के। तो ये देखो गुप्त नवरात्र आ गया। कौन सा नवरात्र आ गया? गुप्त। वही अपने एक की तिथि लिखनी है, माघ शुक्ल, माघ शुक्ल एकम से नवमी, माघ शुक्ल एकम से नवमी, और कुछ नहीं लिखना है बाकी। चलो जी, माघ शुक्ल एकम से नवमी तक कौन सा नवरात्र मनाया जाएगा? गुप्त नवरात्र। एक लाइन लिख दो शुक्ल पक्ष के अंदर हेडिंग डाल करके, और लिख दो गुप्त नवरात्र, और एक आगे लिख दो अपने कौन सा? माघ शुक्ल एकम से नवमी, ठीक है। हाँ जी, अगला जो भाई किसका बर्थडे आ गया?
बसंत पंचमी, सेकंड नंबर लिखो अपने, कौन सी? बसंत पंचमी, बसंत पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी, शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी। फोटो मैंने दे रखी है, माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, यानी कि सरस्वती की पूजा की जाती है, माँ सरस्वती की पूजा होती है, माँ सरस्वती का बर्थडे ये, सरस्वती की पूजा होती है, पूजा होती है। माँ सरस्वती की, ज्ञान की देवी माँ शारदा जो है वो अपने जो है इस दिन क्या होती है? पूजा होती है भाई, याद रखना भाई, बसंत पंचमी। कौन सी है? बसंत पंचमी, बसंत पंचमी। माँ सरस्वती की क्या होगी? पूजा होगी भाई, याद रखना। दूसरी बात, इसी दिन अपने राजस्थान सरकार के द्वारा जो 10th और 12th क्लास है, जो इस साल रिजल्ट आएगा मान लो, ठीक है ना, गुप्त नवरात्रे कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब पॉपुलर नहीं है, तो मंदिर के अंदर पुजारी वगैरह वही व्रत रखते हैं, ठीक है ना, या माता जी का कुछ खास भक्त होता तो वो रखता है, ठीक है। हाँ, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो सुनो मेरी बात को, इस दिन राज्य सरकार क्या करती है, जो 10th और 12th के अंदर जिन लड़कियों के 75% बने हैं या उनसे ज़्यादा बनते हैं, तो उनको गार्गी पुरस्कार देती है, कुछ राशि दी जाती है, ठीक है ना, तो वो गार्गी पुरस्कार। तो लिखो, राज्य सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा लड़कियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। इसी दिन बसंत ऋतु की शुरू हो जाती है भाई। कौन सी ऋतु शुरू हो जाती है? बसंत। तो बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रथम दिन या आगमन का प्रथम दिन, आगमन का प्रथम दिन, प्रथम दिन कौन सा है? बसंत पंचमी। और अपन बसंत पंचमी को साओ भी रिया करे, शादी विवाह वाली सिस्टम रिया करे, ठीक है ना, शादी वाला सिस्टम भी रहता है। अच्छा, हाँ कल आएगा तो अच्छी बात है। तो बसंत पंचमी 4-5 लाइनें लिख दो अपने। एक तो माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, माँ सरस्वती की पूजा होती है। दूसरी लाइन लिखो, राज्य सरकार द्वारा लड़कियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। और तीसरी लाइन लिख दो अपने, कौन सी? बसंत ऋतु के आगमन का प्रथम दिन अगर कोई है तो वो कौन सा है? बसंत पंचमी है भाई। कौन सा है? बसंत पंचमी। चलो नेक्स्ट, माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा, वैसे माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। कौन सी पूर्णिमा है? माघ पूर्णिमा। तिथि लिखी हुई है, तिथि अपनी याद रखनी है। माघ पूर्णिमा एक जगह पड़ती है, बेणेश्वर धाम, नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम के कोष्ठ के अंदर लिखना भाई अपने, एक बार इनका गांव पूछा हुआ कि कौन से गांव में है, तो एक नवा टापरा गांव पड़ता है। कौन सा गांव पड़ता है? नवा टापरा गांव। बेणेश्वर धाम नवा टापरा गांव है, आसपुर तहसील लगती है, आसपुर तहसील। आसपुर तहसील डूंगरपुर जिला है, डूंगरपुर जिला। आदिवासियों का मेला लगता है भाई, आदिवासियों का मेला लगता है। आदिवासियों का मेला लगता है माघ पूर्णिमा, ठीक है। और याद रखना भाई, बेणेश्वर धाम जो नवा टापरा गांव पड़ता है, एक बार पूछा हुआ बेणेश्वर धाम कौन सा गांव है, तो नवा टापरा गांव, ठीक है। आसपुर तहसील डूंगरपुर जिला। आदिवासियों का मेला लगता है। आदिवासी लोगों का सबसे बड़ा मेला अगर राजस्थान में कोई है तो वो अपने बेणेश्वर धाम है, इसलिए इसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। बेणेश्वर धाम मेले को क्या कहते हो? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। बेणेश्वर धाम 3 मतलब नदियों के संगम पर है। कितनी नदियों के संगम पर है? 3 नदियों पर। एक तो है माही, एक है सोम और एक है जाखम। नदियों का त्रिवेणी संगम है जाखम, नदियों का त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम।
बेणेश्वर धाम, जिसकी स्थापना संत माव जी के द्वारा की जाती है। और वो संत माव जी पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, निष्कलंगी संप्रदाय की स्थापना की थी, उनका ग्रंथ ये है वो है वगैरह सब चीज़ें। ठीक है, तो बेणेश्वर धाम नवा टापरा गांव आसपुर तहसील डूंगरपुर जिले में आदिवासियों का मेला लगता है। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं भाई। सोम, माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। राजस्थान का एकमात्र स्थल है बेणेश्वर धाम जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है भाई। एकमात्र जगह या एकमात्र स्थल राजस्थान की बात कर रहा हूं, वो जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। भगवान शिव का जो है शिवलिंग है वो कैसा है? खंडित है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। एकमात्र स्थान है जो अपने खंडित शिवलिंग की क्या होती है? पूजा होती है। एकमात्र स्थान है जहां पर खंडित शिवलिंग की क्या होती है? पूजा होती है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है भाई। नहीं, वैशाख पूर्णिमा को नहीं लगता है जी। ठीक है, याद रखना, ये अपने कहाँ लगता है? माघ की पूर्णिमा को लगता है। वैशाख पूर्णिमा वाले अलग बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। वैशाख पूर्णिमा को 5 मेले लिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है, तो ये वैशाख पूर्णिमा को नहीं है, माघ की पूर्णिमा को ये याद रखना भाई। हाँ, अपन किसकी बात कर रहे थे? खंडित शिवलिंग की। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई किसान था और किसान के पास एक गाय थी। गाय मतलब दुधारू गाय थी, दूध देती थी। ठीक है, किसान क्या करता, अपनी गाय को मतलब जो है जंगल के अंदर चरने के लिए छोड़ देता था। सुबह निकाल देता, घर से दूध निकाल करके उसको जंगल में चरने के लिए भेज देता। गाय शाम को जब वापस आती तो ऐसा कहा जाता है कि शाम को उस गाय के मतलब दूध नहीं होता था। किसान दूध की कोशिश करता लेकिन दूध निकलता नहीं था। ऑटोमेटिक दूध मतलब किसी निकाल लिया होगा, ये मतलब उसको अंदेशा होता था। 1 दिन 2 3 4 दिन ऐसे ऐसे बीतता गया। तो किसान ने कहा यार कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है। सुबह अपन दूध निकालते हैं, पूरे दिन मतलब गाय चरती है, फिर शाम को दूध नहीं होता, रीजन क्या है? तो किसान एक दिन क्या करता है, गाय को घर से निकालता है और उस गाय के धीरे धीरे पीछे जाता है। पीछे जाता देखता है कि वो मतलब जो गाय है वो जंगल के अंदर एक गुफा के अंदर जाती है। और गुफा के अंदर जाकर के वहां किसान वहां चुपके से बैठ गया। गुफा के अंदर ऐसा देखा किसान ने कि वो जो गाय है ऑटोमेटिक जो है एक स्थान के ऊपर जो है उसके स्तनों से दूध गिरा होता है ना, जल का अभिषेक हो रहा है। जल का क्या हो रहा है? अभिषेक हो रहा है। तो किसान वहां उस गाय के पास जाता है तो गाय क्या करते, किसान के डर से वहां से भागने लग जाती है। और भागते तो पैर के खुर से मतलब जो शिवलिंग था भगवान शंकर का वो खंडित हो जाता है। तो जब किसान ने देखा कि वहां पर जो है शिवलिंग है भगवान शंकर का, तो वहां पर उस शिवलिंग को मतलब जो है वापस जो खंडित हो गया था गाय के खुर से, तो उसको वापस ला करके यहाँ स्थापित किया जाता है। और यहाँ पर किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग की। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग की। तो ये अपने कौन सा भाई? माघ मास। बप्पा रावल नहीं जी। अगला जो अपना कौन सा महीना आ गया? फाल्गुन। कौन सा आ गया? फाल्गुन मास। हेडिंग डाल दो, फाल्गुन मास। फाल्गुन मास में कौन सा आएगा? तो कृष्ण पक्ष। पहले कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष के अंदर पहला तो यहाँ लिखो आप, जिसका नाम है महाशिवरात्रि। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। शंकर भगवान बैठे हैं भोले भंडारी। ठीक है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 5 टुकड़े हो जाते हैं तो खंडित शिवलिंग है जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 5 टुकड़े हो गए थे शिवलिंग के तो 5 खंडित शिवलिंग। अपने इतना याद रख लेना भाई, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। कहाँ पे की जाती है? बेणेश्वर धाम में की जाती है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी कौन सी रहेगी? महाशिवरात्रि। ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है ना, ये क्यों मनाया जाता है? क्या शंकर भगवान का बर्थडे है? क्या है इस दिन? तो अपने याद रखना दोस्तों, इस दिन भगवान शंकर और माँ पार्वती की शादी हुई थी। तो इन दोनों की शादी की सालगिरह कौन सा पर्व है? महाशिवरात्रि। तो लिख दो, शिव एवं पार्वती के शादी की सालगिरह। भगवान शिव तथा माँ पार्वती के
विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का क्या हुआ था? विवाह हुआ था, शादी। हैप्पी एनिवर्सरी जो है किसकी है? भोले भंडारी की है भाई। किसकी है? भोले भंडारी की जो है हैप्पी एनिवर्सरी मानी जाती है। राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ पर भगवान शंकर के मंदिर है वहाँ वहाँ पर सब जगह मेले भरे जाएंगे, लेकिन राजस्थान का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर इनका बहुत बड़ा मेला भरा जाता है, वो है सिवाड़। कौन सा है? सिवाड़। तो आप लिख दो भाई एक जगह जिसका नाम है सिवाड़। सिवाड़, सिवाड़ कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। सिवाड़ में दुमेश्वर महादेव मेला भरा जाता है। कौन सा है? दुमेश्वर, दुमेश्वर महादेव मेला भरा जाता है, मेला भरा जाता है। दुमेश्वर का मतलब होता है कि ऐसा भगवान शंकर का जो यहाँ पर भगवान शंकर का जो है ऐसा कहा जाता है कि 12वां ज्योतिर्लिंग है, और जो ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है वो ज्योतिर्लिंग आधा जमीन में धंसा हुआ है, इसलिए नाम ही क्या पड़ा हुआ है? दुमेश्वर पड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो लिख देना भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर सिवाड़। स्टार करके लिख दो, भगवान शिव का, भगवान शिव का भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। बारहवां ज्योतिर्लिंग है। देखो, एक होता है शिवलिंग, एक होता है ज्योतिर्लिंग, इन दोनों में फर्क है। ठीक है ना? इन दोनों में क्या फर्क है? शिवलिंग तो वो स्थान होता है जहां पर भगवान शंकर के प्रतीक के रूप में जो है शिवलिंग की पूजा की जाती है कि भाई ये भगवान शंकर का क्या है? शिवलिंग माना जाता है। ठीक है ना? ज्योतिर्लिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा स्थान जहां पर भगवान शंकर साक्षात प्रकट हुए थे, उसको अपन ज्योतिर्लिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंग। मतलब भगवान शंकर जो है साक्षात क्या हुए थे? प्रकट हुए, तो उसको क्या कहते हो? ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो भगवान शंकर का जो है यहाँ पर 12वां ज्योतिर्लिंग है। कहाँ पर? सिवाड़ के अंदर। ठीक है? मेला याद रख लेना, सिवाड़, सवाई माधोपुर, दुमेश्वर महादेव मेला पड़ता है। भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव और पार्वती की शादी की सालगिरह होती है, और महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट लिखो अपने कौन सी? होली। कौन सी आ जाएगी? होली। अच्छा, होली से पहले ना आप इस शुक्ल पक्ष हेडिंग डालना, और शुक्ल पक्ष में होली तो 2 नंबर पे लिखना है, बीच में 1 नंबर वो डाल देना जिसको अपन कहते हैं अपने फुलेरा दूज। आपने सुना होगा फुलेरा दूज, पहले ये लिख दो फुलेरा दूज, 1 नंबर ये लिखो फुलेरा दूज। ये कुछ नहीं है, सावा है। ये क्या है? सावा है। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया। गांव में क्या करे? फुलेरा दूज। गांव वाले लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं भाई। फुलेरा को क्या कहते हैं? फुलडिया कहा जाता है कि फुलडिया दूज का सावा निकला है। पर क्या करें गांव में? फुलडिया दूज को सावो, तो फुलडिया दूज को सावो। फुलेरा दूज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। ठीक है? फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है, फुलेरा दूज कहते हैं इसको। ठीक है? उसके बाद आना अपने 2 नंबर के ऊपर, किसका क्या कहोगे आप? होली। पहला ये लिखो 1 नंबर फुलेरा दूज, दूसरा लिखो अपने होली। फाल्गुन की पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, होली, फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा। चित्र मैंने आपको दे रखा है, आराम से देख लो। होली का दहन हो रहा है। ठीक है? फुलेरा दूज, पहला दूसरा कहाँ है? क्या पहला दूसरा? अरे सावे का नाम फुलेरा दूज है, कोई पहला है, कोई दूसरा है, कोई चौथा है, कोई 5वां है। ठीक है? हाँ, अच्छा ठीक है। तो फुलेरा दूज एक सावा होता है, पहला दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है जी? हाँ, इधर आ जाओ। फाल्गुन की पूर्णिमा कौन सा पर्व है? होली। ठीक है? अच्छा, देखो ये पर्व भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। ये पर्व है, पर्व है। होली क्यों मनाते हैं? भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है।
याद में मनाया जाता है। भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है भाई। ये पर्व किसकी याद में मनाया जाता है? भक्त प्रहलाद। ठीक है, मकर संक्रांति आगे आ जाएगी। ठीक है, नहीं आगे बिल्कुल आ जाएगी, आगे चिंता मत करो, सब आ जाएगी, एक भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हाँ, नाम मेरा प्रेम है, एक एक चीज लेके आऊंगा, जगह जगह लेके आऊंगा। ठीक है ना, याद और दिलाऊंगा कि ये चीज वहाँ आती है, वहाँ पे आती है। ठीक है ना, हाँ जी। तो भक्त प्रहलाद की यात्रा, ये भक्त प्रहलाद कौन है भाई? सुनो इसकी कहानी। ठीक है, भक्त प्रहलाद, धरती लोक के ऊपर एक राजा हुआ था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। कौन था? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की मतलब भक्ति की, यानी ब्रह्मा जी का वो बड़ा भगत था भाई। फैन किसका था? ब्रह्मा जी का। इंस्टाग्राम मतलब किसको फॉलो करता था? ब्रह्मा जी को करता था। और ब्रह्मा जी के मतलब इंस्टाग्राम पर सबसे ऊपर जो नाम है वो किसका था? हिरण्यकश्यप का था भाई। भगवान खुश हो गए, कहा कि बोल हिरण्यकश्यप क्या चाहिए तुझे, तू इतनी मेरी भक्ति क्यों कर रहा है? ठीक है, तो कहा कि सर मैं धरती पर अमर रहना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे एक आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी भी मतलब जो है किसी से मर नहीं सकता, मैं अमर रहना चाहता हूँ। यानी आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि ना मुझे कोई मानव मार सके, ना मुझे कोई जीव जंतु मार सके, ना मैं रात को मरूं, ना मैं दिन को मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना मैं धरती पे बनूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा यार इतना बड़ा भगत है अपना, और ये धरती पर एक ही तो भगत है अपना, बाकी वाला तो कोई अपने को फॉलो करता ही नहीं है। बाकी सब कोई शंकर भगवान को फॉलो करता है, कोई विष्णु भगवान को फॉलो करता है, ये बंदा अपना है खास। चल, ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे मतलब वरदान देता हूँ कि तू धरती पर क्या रहेगा? अमर रहेगा। वाह भाई साहब, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हिरण्यकश्यप अमर होने का। हिरण्यकश्यप को जैसे ही वरदान मिला, और हिरण्यकश्यप भाई साहब अपने इस वरदान का अलग फायदा उठाने लग गया। अब हिरण्यकश्यप ने जनता को आकर के कह दिया कि देखो तुम्हारा राजा, तुम्हारा भगवान मैं हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी के मैंने जो है, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ ब्रह्मा जी का मतलब जो है अपना भक्ति की थी और उसको वरदान मिल गया। तो हिरण्यकश्यप ने जनता को कह दिया कि भाई देखो तुम्हारा भगवान मैं हूँ, तुम्हारा राजा मैं हूँ, अगर मेरे अलावा किसी की भी घर के अंदर पूजा की तो ध्यान रखना सज्जा है मौत होगी। तो लोग बेचारे भोली भाली जनता थी, डर गई थी, कहा हिरण्यकश्यप को तो वरदान मिला हुआ है, और अपन ने अगर किसी दूसरे देवता की पूजा की तो हो सके हिरण्यकश्यप अपने को मार देगा। हिरण्यकश्यप को कोई मारने वाला है नहीं यहाँ पे धरती पे। लोगों ने भाई साहब हिरण्यकश्यप के डर से अपने कहते हैं कि घर के अंदर भगवान की पूजा पाठ करना बंद कर दिया। जैसे भगवान की सारी आइडिया मतलब यहाँ से ब्लॉक हो गई, अब देवलोक के अंदर हड़कम मच गया। कहा यार ऐसा ऐसा मामला हो गया यार, अपने को कोई मतलब वहां पर धरती लोक से अपने को फॉलो करने वाला कोई नहीं है, यानी पूजा करने वाला अपना कोई नहीं है। सारे देवते वही अपने भगवान विष्णु के पास गए, वरना विष्णु ने भाई साहब कहा कि अच्छा ये बात है कि हाँ चलो। भगवान विष्णु मतलब जो है हिरण्यकश्यप के घर पर एक लड़का जो है हिरण्यकश्यप का जन्म होता है, जो भगवान विष्णु के मतलब जो है भेजा हुआ बंदा था, जिसका नाम होता है अपने कौन सा? प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का भेजा हुआ था, और प्रहलाद का जन्म होता है हिरण्यकश्यप के घर पे। हिरण्यकश्यप ने जिस घर पे जैसे प्रहलाद का जन्म हुआ, तो प्रहलाद ने सबसे पहले जो वाणी शुरू की थी, ओम विष्णु की वाणी शुरू की थी। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया, याद करना उनको शुरू कर दिया। जैसे प्रहलाद ने मतलब ओम विष्णु की शुरुआत की, हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया कि मतलब जनता मेरे से डर रही है, और मेरे डर से मतलब जो है वो भगवान का नाम तक नहीं लेती है, और नालायक कपूत पुत्र मेरे यहाँ जन्म हुआ है और वो मतलब विष्णु की पूजा कर रहा है, ऐसा पुत्र मुझे जिंदगी में नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं देता है। कहते हैं कि सैनिकों से मतलब पहाड़ों से फिंकवा देता है, ठीक है, खूब सारी यातनाएं देता है, लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद का कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप जो था वो बड़ा चिंतित हो जाता है। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका ने अपने भाई को जब चिंता में देखा, तो होलिका ने कहा कि भैया आप इस बच्चे को लेकर के इतना टेंशन मत लो, मैंने भगवान की भक्ति की है। होलिका ने भी भगवान की भक्ति की थी, शंकर भगवान की भक्ति की थी, और शंकर भगवान ने उसको वरदान दिया कि भाई तुम अग्नि के अंदर जाओगी तो अग्नि तुझे जला नहीं सकेगी। लेकिन भगवान शंकर ने एक चीज और भी कहा था उसको कि देख तू अगर गलत कार्य की वजह से गई, किसी का गलत साथ दिया तो अग्नि के अंदर जल जाएगी। वो बात होलिका भूल गई, लेकिन अपने
इधर जो है अपने जो हिरण्यकश्यप जब चिंता में था तो भाई साहब कहते हैं कि होलिका ने हिरण्यकश्यप को कहा कि भैया मुझे अग्नि का वरदान मिला हुआ है, तो मैं इस बच्चे को लेकर के अग्नि में बैठूंगी, आप एक काम करो अग्नि की पूरी व्यवस्था करो, मैं तो मेरे को वरदान मिला, मैं तो बच जाऊंगी और ये बालक क्या कर जाएगा, जल जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि होलिका जो होती है वो प्रहलाद को लेकर के अग्नि के अंदर बैठती है, अग्नि जलाई जाती है। भगवान विष्णु की मतलब वाणी प्रहलाद बोल रहा था, थोड़ी देर के अंदर कहते हैं कि होलिका उस अग्नि के अंदर जलने लग गई और प्रहलाद मतलब जो है क्या कर गया, बच गया। और प्रहलाद जब बच गया तो प्रहलाद बच्चा तो हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया, भाई बहन जल गई थी, प्रहलाद और बच गया। तब वैसा भगवान हिरण्यकश्यप प्रहलाद को कहता है कि प्रहलाद अगर इतना ही तेरा भगवान विष्णु है तो बता भगवान विष्णु है कहाँ। तब प्रहलाद कहता है कि पिताजी भगवान विष्णु इस प्रकृति के गट गट में अनंत है, वो निराकार है, ठीक है ना, प्रत्येक जगह आपको भगवान विष्णु मिलेगा, ठीक है। तो कहा कि मतलब हर एक चीज बताएगी वहां पर इसमें भगवान है, इसमें भगवान है। एक बड़ा सा खंबा था, कहा कि इस खंबे के अंदर भी भगवान विष्णु का क्या है, वास है। तो हिरण्यकश्यप के पास बड़ा सा गदा होता है, उस गदा से मतलब जो है उसको मारता है। उस समय हिरण्यकश्यप जब उस खंबे के मारता है तो भगवान विष्णु का एक अवतार आता है जिसका नाम था नरसिंह अवतार। क्या नाम था, नरसिंह अवतार। नरसिंह जो अवतार था वो भगवान विष्णु का अवतार था जिसका चेहरा शेर का था। और जो हाँ, नरसिंह जो भगवान थे वो भगवान विष्णु के मतलब जो है अवतारी थे, जिनका चेहरा शेर का है और शरीर किसका है, मानव का। और नरसिंह भगवान आया, हिरण्यकश्यप को पकड़ा, पकड़ के अपने पैरों पर लेटाया और कहा कि हिरण्यकश्यप जैसा तुझे वरदान दिया गया देख उसका सारा हम उल्टा कर रहे हैं। तेरे को ना कोई मानव मारा ना कोई जीव जंतु मारा, मेरा चेहरा तो शेर का, शरीर किसका है, मानव का है। यानी कि मुझे कोई नहीं कह सकता कि तुम मानव हो, कोम्बो, ठीक है ना भाई। चेहरा शेर का है और शरीर किसका है, मानव का, इसलिए मेरा नाम पड़ा नरसिंह है। वे नर भी हूँ, आदमी भी हूँ और शेर भी हूँ, दोनों है। कहा कि मुझे वरदान मिला है कि मैं ना घर के अंदर मरूंगा ना घर के बाहर मरूंगा। भगवान नरसिंह ने कहा कि हिरण्यकश्यप तू ध्यान से देख, तू कहाँ पर बैठा है, तू घर की चौखट के ऊपर मतलब जो है लेटा हुआ है, ना घर से बाहर है ना घर से अंदर है। कहा कि ना मैं रात को मरूंगा ना मैं दिन को मरूंगा। कि हिरण्यकश्यप ये भी तेरी गलती हम दूर करते हैं, देख इधर सूर्य अस्त हो रहा है, इधर चंद्रोदय हो रहा है, दोनों के बीच की वेला सूर्य संध्या वेला कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। कहा कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि चिंता मत करो, ना अस्त्र रहेगा ना शस्त्र रहेगा, मैं अपने अंगुलियों के नाखून से मतलब जो है तुम्हें मारूंगा। तो ऐसा कहा जाता है कि इस हिरण्यकश्यप का जो नरसिंह भगवान वध कर देते हैं। और भक्त प्रहलाद की याद के अंदर अपन लोग क्या मनाते हैं, होली मनाते हैं भाई साहब। कौन सा मनाते हैं, होली का त्योहार मनाते हैं। ये देखो होली का दहन करते हैं अपन लोग, ये लोग कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, होली का दहन की जाती है, होली का जलाई जा रही है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, ये जो होलिका जली थी, इस होलिका की शादी होने वाली थी इल्लोजी से। किससे होने वाली थी, इल्लोजी। इल्लोजी को इसके बारे में कोई पता नहीं था और इल्लोजी अगले दिन शादी होने वाली थी, बंदा बारात लेके आ गया, दूल्हा वाला बन के आ गया वहां पे। इल्लोजी को मतलब जो है ना इस घटना को कोई पता नहीं था। तो इल्लोजी जब बारात लेकर के दूल्हा बन के वहां आए तो गांव के लोग गए और कहा कि देखो इल्लोजी आप तो शादी करने आए हो, लेकिन जिस लड़की से आप शादी करना चाहते थे वो तो कल ही मतलब जो है वो अपने जलकर राख हो गई। तो कहाँ राख हुई मुझे बताओ। तो इल्लोजी को ले जा करके होलिका की राख दिखाई जाती है। होलिका की राख दिखे, इल्लोजी पागल हो गए होलिका की राख को देख करके और उस होलिका की राख को अपने शरीर के ऊपर लगा लिया। पागल हो गए बेचारे, प्रेमिका थी और उसकी होने वाले वाइफ थी, जल गई थी इसलिए पागल हो गई। अब इस दिन बाद तो इल्लोजी मतलब इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए कि इल्लोजी के सामने अगर कोई महिला आती इल्लोजी छेड़ लेते, अगर कोई लड़की आती छेड़ लेते। तो भाई साहब देवताओं ने कहा कि ये जो छेड़छाड़ का देवता है, कौन सा देवता है, छेड़छाड़। एक टाइटल दे दिया गया इल्लोजी को, जो कौन है, छेड़छाड़ का देवता। इस इल्लोजी की सवारी अपने बाड़मेर के अंदर इसी दिन लगेगी। कहाँ पर लगेगी, होली के दिन बाड़मेर के अंदर इल्लोजी की सवारी निकाली जाती है, जिन्हें छेड़छाड़ का क्या कहते हैं, देवता कहते हैं। होलिका के होने वाले पति थे वो, ठीक है ना। और ऐसा कहा जाता है कि निसंतान महिलाएं इल्लोजी की क्या करती है, पूजा करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। तो कुछ बातें लिख दो अपने, ठीक है। इल्लोजी लिखो भाई, बाड़मेर में स्टार करके लिख दो, कुछ भी जैसे आप लिखना चाहो लिख दो। बाड़मेर में, बाड़मेर में इल्लोजी की सवारी निकाली जाती है,
सवारी निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है। इन्हें छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। एक बार कांस्टेबल में पूछा था छेड़छाड़ का देवता किसको कहते हैं? इन्हें छेड़छाड़ का देवता कहते हैं, देवता कहा जाता है, देवता कहा जाता है। इन्हें छेड़छाड़ का क्या कहते हैं? हाँ, इन्हें छेड़छाड़ का क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। इलॉजिक की सवारी कहाँ पर निकाली जाएगी? बाड़मेर के अंदर निकाली जाएगी। और अपने जो इन्हें छेड़छाड़ का क्या कहेंगे? देवता कहेंगे। कुछ होली के दिन और भी पर्व होते हैं, वो अपन बातें और कर लेते हैं। थोड़ा फटाक से लिखो, फिर एक एक चीज और पढ़ते हैं भाई, ठीक है। सर आजकल भगवान वरदान क्यों नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं, किसने कहा नहीं देते हैं? मांगने वाला चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल अपन कंपटीशन के दौर में जी रहे हैं, तो अपन भगवान से वरदान यही मांगते हैं कि भगवान प्लीज कहीं ना कहीं मुझे सेट कर दीजिए, मेरी मतलब नौकरी लगवा दीजिए, ये भगवान से मांगते हैं। और ये मांगने वाले अपने इतने सारे हो गए हैं कि 100 की वैकेंसी होती है और 1000 वरदान मांग लेते हैं, तो भगवान भी अब खुद मतलब कंफ्यूज में हो जाते हैं कि हम क्या करें, ठीक है। अब 100 को तो कोई बात नहीं, 100 मांगे तो 100 को तो एडजस्ट कर दे, लेकिन 1000 मांग लिया तो भगवान कहता है अब इसको भाई छोड़ दो, अपने अपने कर्म पे ऊपर छोड़ दो, जो कर्म करेगा वो अपना आप लगेगा, ठीक है ना। मेहनत कर्म पे होती है, ठीक है, याद रखनी पे। चलो नेक्स्ट लिखो। एक जगह पड़ती है ब्यावर। कौन सी जगह पड़ती है? ब्यावर। ब्यावर के अंदर एक सवारी निकाली जाएगी जिसका नाम रहेगा बादशाह की सवारी। होली के दिन ही लगती है भैया। ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है। और बादशाह के कोष्ठक के अंदर लिखना भाई टोडरमल। बादशाह कौन होता है? टोडरमल होता है। कोष्ठक के अंदर लिख दो टोडरमल, टोडरमल, टोडरमल। इस सवारी के आगे, इस सवारी के आगे सवारी के आगे 2-3 नृत्य होते हैं, वो भी याद रख लेना भाई। मयूर नृत्य, भैरव नृत्य, भैरव नृत्य एवं बीरबल नृत्य किया जाता है। बीरबल नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। इस सवारी के आगे भैरव नृत्य, बीरबल नृत्य और हाँ जी भैरव नृत्य भी किया जाता है, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के बादशाह अकबर बात अपने जो है ब्यावर के अंदर अकबर जो था टोडरमल को कहा कि टोडरमल मैं तुझे एक दिन का हिंदुस्तान का बादशाह बनाता हूँ। वाह भाई साहब, टोडरमल को बादशाह बना दिया गया था एक दिन का। एक दिन को बादशाह बनाए तो टोडरमल के दोस्तों ने कहा यार तुम बादशाह बन गए हो और आज अपन धूमधाम के साथ तुम्हारी मतलब सवारी निकालेंगे। तो पूरे दिन मतलब जो है नाचने गाने डांस बजाने में ये झांकियां निकालने में रह गया था। और रात की 12 बज गई थी। 12 बजते ही अकबर ने कहा कि टोडरमल वापस अपनी सत्ता दे दो और तुम्हारा समय खत्म हुआ। तो टोडरमल ने एक दिन के बादशाह में कुछ किया नहीं था, इसीलिए अपन जो है इतनी ज़्यादा कुछ बादशाह की सवारी होती नहीं है। इतनी है कि भाई टोडरमल जो है वो बादशाह बनाता है, उसकी सवारी निकली जाती है। उस सवारी के आगे मयूर, बीरबल और भैरव नृत्य किया जाता है। वो अलग अलग नृत्य जो अलग अलग प्रकार बनते हैं वो इस सवारी के आगे होता है। अब राजस्थान के अंदर कुछ जो है अलग अलग होलियाँ होती है, जैसे पत्थरमार होली, कोड़ामार होली, बहुत सारी होलियाँ हैं। वो आज कंप्लीट नहीं होगी अपनी। आप समझदार लोगों, टाइम हो गया है। कल लिखेंगे राजस्थान में प्रमुख होलियाँ कहाँ की क्या क्या प्रसिद्ध है, बाकी आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।